वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग वन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टू स्ट्रोक इंजन। आज अपन समझेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि यहाँ सब कुछ हेरा फेरी है, कि यहाँ सब कुछ हेरा फेरी है, तू निराश मत हो, ये भारत भूमि तेरी है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को कि भाई होता क्या है टू स्ट्रोक इंजन। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि इसका लाइन डायग्राम किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब ये पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, आपका डीजल इंजन भी हो सकता है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो टू स्ट्रोक इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल दो स्ट्रोक में पूरा होता है। जो अपना फोर स्ट्रोक इंजन था उसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल फोर स्ट्रोक में पूरा हो रहा था, लेकिन ये टू स्ट्रोक इंजन है तो इसमें वो एक ऑपरेटिंग साइकिल दो स्ट्रोक में पूरा हो रहा है। इन दो स्ट्रोकों के दौरान क्रैंक शाफ्ट एक बार घूमती है। कितनी बार घूमती है? एक बार घूमती है। टू स्ट्रोक में एक बार घूमेगी, फोर स्ट्रोक में दो बार घूमेगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए, हो गई है इसकी डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और समझते हैं इसके लाइन डायग्राम को। लाइन डायग्राम का मतलब ये है कि इसके कंस्ट्रक्शन को किस तरह का ये इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टू स्ट्रोक इंजन का कंस्ट्रक्शन की किस तरह इसका लाइन डायग्राम रहेगा और कौन कौन से इसमें बेसिक पार्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू स्ट्रोक इंजन का लाइन डायग्राम। अब देखिए, जो टू स्ट्रोक इंजन का जो फोर स्ट्रोक इंजन है, इसमें जो बेसिक अंतर होता है वो क्या होता है। जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन था उसमें क्या लगे हुए थे, आपके दो वाल्व लगे हुए थे। कौन कौन से वाल्व? आपका इनलेट वाल्व और आपका एग्जॉस्ट वाल्व। वही बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके वाल्व के स्थान पे पॉट लगे होते हैं जिनकी संख्या होती है 3। मतलब यहाँ पे 3 पॉट लगे होते हैं। पहला आपका इनलेट पॉट, दूसरा आपका एग्जॉस्ट पॉट और तीसरा आपका ट्रांसफर पॉट। ये क्या है? आपका ट्रांसफर पॉट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपका क्या लगा है, स्पार्क प्लग लगा है। स्पार्क प्लग क्या होता है आपको पता ही है भाई। स्पार्क प्लग क्या करता है, फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है। अगर आपका ये डीजल इंजन होता, क्या होता मेरे भाई, डीजल इंजन होता, तो यहाँ पे क्या लगा होता, आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होता। क्या लगा होता मेरे भाई? फ्यूल इंजेक्टर लगा होता। और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका पिस्टन है। क्या है मेरे भाई? ये आपका पिस्टन है। और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड और ये आपकी क्रैंक पिन और ये आपकी क्रैंक और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो चीज दिख रही है रेक्टेंगुलर शेप में, इसको क्या बोलते हैं अपन? पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाली जो पिन होती है, ये जो पिन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन गलन पिन बोलते हैं। और ये आपकी जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, जो क्या करती है, पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे आपकी क्या है, ये क्रैंक है। ये क्रैंक क्या करती है, पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगी। इसका मतलब ये है, पिस्टन जो अप डाउन मोशन करेगा, ये क्रैंक क्या करेगी, ये क्रैंक उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके इस क्रैंक शाफ्ट को देगी। ये बीच में क्या है, आपकी क्रैंक शाफ्ट है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहता है इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, जो पिस्टन है, पिस्टन के चारों ओर आपको लाइनिंग दिख रही होगी, ये वाली लाइनिंग। ये क्या है आपकी ये है पिस्टन रिंग। ये पिस्टन रिंग क्या करती है, पिस्टन को घिसने से बचाती है ना। ये भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो पिस्टन का शेप है, इसको थोड़ा उठा के बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उठा के बनाया जाता है। ये उठा के क्यों बनाया जाता है, इसका कारण भी हम आपको समझाएंगे जब इसकी वर्किंग अपन पढ़ेंगे। और इस उठे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्राउन बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं ये वर्क किस तरह करता है। देखिए, पहले आपका जो पिस्टन है ये कहाँ पे रहता है? बीडीसी पे रहता है। मतलब यहाँ नीचे रहता है। जब ये बीडीसी पे रहेगा तो आपका इनलेट पोर्ट खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट हैं, ये जो पोर्ट हैं तीनों, ये पिस्टन के कारण ही खुलते हैं। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो ये खुलते हैं और जब पिस्टन नीचे आता है तो बंद हो जाते हैं ना। जब आपका पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, मतलब बीडीसी से
टीडीसी की तरफ जाएगा। क्या करेगा? बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो ये जो आपका इनलेट पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा। क्या होगा? इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। जब इनलेट पोर्ट ओपन होगा, देखिए कैसे होगा ओपन, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी क्या है, आपका पिस्टन है जो कि इनलेट पोर्ट के सामने है, इनलेट पोर्ट को बंद किए हुए। जब पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा तो जो इनलेट पोर्ट है ये खुल जाएगा और इनलेट पोर्ट के थ्रू यहाँ से क्या आएगा, आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। कहाँ पे आएगा? क्रैंक केस में। क्रैंक केस में क्या आता है? यहाँ पे आपका फ्यूल आता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है। कहाँ से आता है? इनलेट पोर्ट के थ्रू आता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है तब इनलेट वाल्व खुलता है और जो फ्यूल है वो कहाँ आता है? क्रैंक केस में आता है, इनलेट पोर्ट के थ्रू। अब क्या होगा? जब पिस्टन आपका ऊपर चला जाएगा तो पिस्टन फिर क्या कर देगा? नीचे आएगा। क्यों करेगा? नीचे क्यों आएगा? कारण क्या है नीचे आने का? तो नीचे आने का कारण ये है कि यहाँ पे जो फ्यूल जल रहा था उस फ्यूल के जलने के कारण गर्म गैसें उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या किया? पिस्टन को नीचे धक्का दिया। तो पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो इनलेट पोर्ट फिर से बंद हो जाएगा। देखिए इनलेट पोर्ट फिर से बंद हो गया है और आपका जो एग्जस्ट पोर्ट है ये खुल जाएगा। जब एग्जस्ट पोर्ट खुलेगा, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इसके सामने मतलब एग्जस्ट पोर्ट के सामने ही आपका ट्रांसफर पोर्ट होता है। ये दोनों एक साथ खुलते हैं और एक साथ बंद होते हैं। जब आपका ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा तो यहाँ से जो क्रैंक केस में फ्यूल था वो ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा कहाँ पे आएगा? कंबशन चैम्बर में आएगा, मतलब इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा। और ये जो फ्यूल है, जो नया फ्यूल आया है, ये क्या करेगा? जली हुई गैसों को एग्जस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा? जो नया फ्यूल आ रहा है, ये जो गर्म गैसें हैं, जो जली हुई गैसें हैं, उनको धक्का देगा। धक्का देके कहाँ निकाल देगा? एग्जस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब देखिए निकालता कैसे है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो पिस्टन है इसके ऊपर क्या है? क्राउन शेप में अपन ने कुछ बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? क्राउन शेप बोलते हैं, क्राउन शेप पिस्टन बोलते हैं। इसका कारण ये है ये बनाने का कि जो नया फ्यूल आता है वो इजीली धक्का दे के पुरानी जली हुई गैसों को बाहर निकाल दे। क्या करे? बाहर निकाल दे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? जब आपको क्लियर हो गया है तो एक बार और समझ लीजिए कि जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है तब आपका ट्रांसफर पोर्ट और एग्जस्ट पोर्ट खुल जाता है। इन दोनों के खुलने से नया फ्यूल ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कंबशन चैम्बर मतलब इंजन सिलेंडर के अंदर आता है और जली हुई गैसों को धक्का देकर एग्जस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है भाई? अब पिस्टन फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, जिससे क्या होगा? जो फ्यूल है इसका कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे वो क्या रहा है वो समझिए। देखो यहाँ पे आपका नया फ्यूल आ गया है, फिर क्या होगा? पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ गति करेगा। तो यहाँ से जो फ्यूल है वो कहाँ पे आएगा? आपका फ्यूल आएगा क्रैंक केस में, मतलब सक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है? साथ में ही फ्यूल का कंप्रेशन हो रहा है। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है? सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होते हैं। देखो कंप्रेशन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका जो फ्यूल है वो आ गया था, ठीक है, और आपका पिस्टन कहाँ था? बीडीसी पे था। अब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो यहाँ पे जो फ्यूल था उसका क्या होगा? कंप्रेशन होगा। और जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा उस समय ये जो इनलेट पोर्ट है इसके ओपन होने से फ्यूल का सक्शन होगा और फ्यूल कहाँ पे आएगा? क्रैंक केस के अंदर आएगा। तो समझ चुके होंगे कि पहली प्रोसेस में क्या हो रहा है। पहली प्रोसेस में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? फ्यूल का कंप्रेशन हो रहा है, फ्यूल को कंप्रेस किया जा रहा है और इनलेट पोर्ट के थ्रू जो फ्यूल है वो क्रैंक केस के अंदर आ रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा स्ट्रोक क्या होता है? दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन क्या करता है भाई? टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। क्यों करेगा? जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की हो जाएगा तो फ्यूल क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। जब आपका फ्यूल कंप्रेस होगा तब आपका स्पार्क प्लग उसको स्पार्क देगा, जिससे क्या होगा? स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क प्लग जब स्पार्क देगा जिससे फ्यूल का कंबशन होगा और फ्यूल जलेगा तो यहाँ पे गर्म गैसें उत्पन्न होंगी और गर्म गैसें पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। क्या करेंगी? नीचे की तरफ धक्का देंगी, मतलब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। इस समय आपका ट्रांसफर
ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है और ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू नया फ्यूल का प्रवेश करता है कंबशन चैम्बर के अंदर और पुरानी गैसों को धक्का देकर एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इसमें दो स्ट्रोक होते हैं। पहले स्ट्रोक में क्या होता है आपका, पहले स्ट्रोक में आपका सक्शन, पहले स्ट्रोक में क्या होता है सक्शन एंड कंप्रेशन। फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है पावर एंड एडजस्ट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब पावर और एडजस्ट का क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे गर्म जो गैसें हैं ये क्या कर रही हैं, पिस्टन को धक्का दे रही हैं जिससे कि हमें पावर मिल रहा है और साथ ही क्या हो रहा है यहाँ पे एडजस्ट भी तो हो रहा है। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गर्म गैसें वो बाहर निकल जाएंगी। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसकी वर्किंग समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी को किस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग की थ्योरी को, किस प्रकार आप इसकी वर्किंग की थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप कि मैंने जो आपको डायग्राम में समझाया होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी वर्किंग की थ्योरी दो स्ट्रोक में पूरी होती है। पहले स्ट्रोक को अपन बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या था, पहले स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन होता है। अब सक्शन और कंप्रेशन हो कैसे रहा था, जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा था तो आपका फ्यूल कहाँ पे आ रहा था, क्रैंक केस में आ रहा था और जो आपका फ्यूल पहले से था आपके इंजन सिलेंडर में वो क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है जिससे सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम बनता है और फ्यूल को सिलेंडर में खींचा जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, उसे कंप्रेस किया जाता है। बाद में क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है। देखो पहले अपन क्या करेंगे, फ्यूल को खींचेंगे कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर। फिर उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान जब आपका पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है पिस्टन क्या कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंच जाएगा, मान लीजिए टीडीसी पे पहुंच गया, इसका मतलब आपका फ्यूल कंप्रेस हो गया। अब जरूरत किसकी है, अब जरूरत है स्पार्क की। तो उस समय स्पार्क प्लग क्या देगा, स्पार्क देगा। तो वही लिखा हुआ है जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तब स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है जिससे फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाता है। अब फिर सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, तो इस स्ट्रोक में फ्यूल के कंबशन के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं जो पिस्टन को क्या करती हैं, पुश करती हैं टीडीसी से बीडीसी की तरफ धक्का देती हैं जिससे कि हमें पावर मिलती है और इस पावर को हम क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट को दे देते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। जब पिस्टन बीटीसी पर पहुंचता है, जब आपका पिस्टन बीटीसी पे पहुंच जाता है तब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है और जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो ये होती है टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।